Hello everybody and welcome back again. In this session I would like to talk about basic grammar. Basic grammar, parts of speech. जहाँ हम parts of speech में का चर्चा कर चुके थे और उसमें पहला वर्ड यहाँ पे नाउन देखेंगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहाँ पे पार्ट्स का मतलब खंड होता है, ऑफ का मतलब का के की होता है, स्पीच का मतलब होता है स्टेटमेंट. स्टेटमेंट इट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई सेंटेंस होगा. जैसे कहेंगे अ स्टूडेंट इज स्टैंडिंग एट द डोर इज योर फ्रेंड. ये एक सेंटेंस यहाँ पे लिखे थे. इस सेंटेंस को यहाँ से लेकर ये से लेकर के यहाँ के फ्रेंड तक जो भी कुछ भी लिखा गया इसी को हम स्पीच किए हैं और ये स्टेटमेंट कहला है. और स्टेटमेंट का इसी का ये पार्ट्स है. जैसे पार्टीशन इसको यदि किया जाए तो इस प्रकार से इसे हम पार्टीशन कर सकते हैं. तो ये जो भी है इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पार्ट है और प्रत्येक पार्ट अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है. यानी पार्ट्स स्पीच का भी एक पार्ट कहलाता है. तो इसी में पहला हम देखेंगे अभी नाउन देखेंगे. क्या होता है नाउन, चलिए देखते हैं. नाउन का मतलब नाम होता है या हिंदी में इसे हम संज्ञा भी बोलते हैं. या नाउन को हम नेम भी बोलते हैं. या आप नाउन बोलिए या नेम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का मतलब एक ही होता है. अब ये नाउन तो समझ गए कि नेम होता है, नेम को नाउन कहते हैं, नाउन को ही नेम कहते हैं. तो आखिर ये आया कहाँ से? तो ये आपको लैटिन वर्ड नोमेन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नाम होता है. इसीलिए इसका शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नोमेन क्लेचर इज कॉल्ड नाउन. अब कहते हैं नोमेन क्लेचर का मतलब नामांकन होता है. तो नामांकन ही एक नाउन है. यानी कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी थिंग्स है जिसका हम एक नामांकन कर देते हैं, नाम रख देते हैं, तो वही इसका नाउन हो जाता है. सेकेंड है छोटा सा और एक इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं. इसे हम कह सकते हैं नेम इज कॉल्ड नाउन. यानी नाम ही एक नाउन है. या हम कह सकते हैं अ वर्ड दैट stands for name is called. यानी a word यानी एक शब्द that stands का मतलब होता है आधारित होना, for a name जो शब्द किसी न किसी नाम पे आधारित होता है उसी को हम नाउन कहते हैं. यानी नाउन का इंट्रोडक्शन इस प्रकार से देख सकते हैं. यानी नोमेनक्लेचर, नोमेन का मतलब होता है नाम, नोमेनक्लेचर इज कॉल्ड नाउन. या कहेंगे नेम इज कॉल्ड नाउन. या कहेंगे अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर अ नाउन, वैसा शब्द जो किसी न किसी नाम पे आधारित हो उसे हम नाउन कहते हैं. चलिए अब यहाँ पे देखते हैं आखिर नाउन कौन कौन हो सकता है. तो नाउन आपका इसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक नाउन आपका लिविंग हो सकता है, दूसरा नॉन लिविंग हो सकता है. यदि हम लिविंग की बात करें तो छोटी सी इंसेक्ट से लेकर के यदि हम एलिफेंट की बात करें तो ये भी एक नाउन होता है. लेकिन इसका सोर्स है बाय द गिफ्ट ऑफ गॉड. यानी ये लिविंग है बाय द गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी नेचर के थ्रू आता है. एक नाउन तो ऐसा यहाँ पे देखिए जो कि एक लिविंग है, जो कि नेचर के थ्रू आता है,
यानी इंसेक्ट छोटी सी चींटी से लेकर के यानी बड़ी हाथी की बात करें, सबका सब नाउन होता है, उनका भी नाम होता है और सब के सब सजीव होते हैं, जीव होते हैं यानी लिविंग होते हैं। तो ये जो भी है यहाँ पे है ये सब प्रकृति के द्वारा है। तो एक नाउन देखें कि प्रकृति के, दूसरा मैन मेड होता है। मैन मेड यानी मानव के द्वारा निर्मित होता है। चाहे सुई यानी नीडल की बात करें या हम एरोप्लेन की बात करें, नीडल से लेकर एरोप्लेन तक ये भी एक नाम है और ये है मैन मेड और ये है बाय द गिफ्ट ऑफ गॉड। यानी नाउन का सृजन दो प्रकार से है, एक विद द हेल्प ऑफ नेचर है और सेकेंड है विद द हेल्प ऑफ मैन यानी मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। यानी नाउन का सृजन दो तरीका से हुआ है। अब यहाँ पे दो तरीका से सृजन हुआ है। अब ये सारे नाउन कौन सा नाउन है? तो ये कॉमन नाउन होगा, जितने भी हैं या लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, दोनों का दोनों आपका कॉमन होगा। यदि इंसेक्ट की बात करते हैं तो चींटी का ढेर सारे प्रजाति होते हैं, लेकिन सिर्फ इंसेक्ट यानी चींटी कहने से पूरे चींटी जाति का वर्ग का बोध होता है। एलिफेंट कहने से सभी एलिफेंट की बात होता है, इसमें ढेर सारे एलिफेंट का कैटेगरी होता है। लेकिन जब एलिफेंट बोलते हैं कि कॉमन है, सबके लिए कॉमन हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे मैन मेड यदि नीडल की बात करते हैं तो ढेर सारे सुई की बात होता है, सब सुई आ जाती है। एरोप्लेन की बात करें तो सब एरोप्लेन आ जाता है, लेकिन अलग एरोप्लेन का अलग अलग नाम है, वहाँ पे अलग अलग फंक्शन है वहाँ पे, तो उसे डिवाइड कर। लेकिन सिर्फ ये कॉमन वर्ड कहने से पूरे जाति यानी कास्ट एंड क्लास की पूरा संसार यानी दो तरीके से यहाँ पे नाउन का सृजन हुआ है संसार में, और दोनों का दोनों जो है आपको कॉमन नाउन हुआ यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं ना कि नाउन कौन कौन हो सकता है। यहाँ पे एक नाउन देखिए, एक नाउन देखें जो कि आपका लिविंग हो सकता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लें, कहते हैं राम रीड्स अ बुक। यहाँ पे यदि राम की चर्चा किया जाए तो ये राम आपका लिविंग है, ठीक है। तो एक नाउन देखते हैं यहाँ पे लिविंग में है। दूसरा नाउन नॉन लिविंग भी होता है। यदि नॉन लिविंग की बात करें तो कहते हैं कि द टेबल इज मेड ऑफ वुड। यानी ये टेबल जो कि एक लकड़ी का बना हुआ है, तो यहाँ पे टेबल जो है आपको नॉन लिविंग कहलाता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक नाउन जो है लिविंग भी हुआ, दूसरा नॉन लिविंग हुआ। साथ ही साथ नाउन जो होते हैं आपको सॉलिड भी होते हैं। सॉलिड यानी जिसे हम ठोस बोलते हैं। जैसे कहते हैं गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड यानी सोना जो है एक बहुमूल्य धातु है। यहाँ पे गोल्ड देखिए, यहाँ पे क्या है, सॉलिड है। उसके बाद आपको लिक्विड भी होता है। लिक्विड जैसे कहते हैं वाटर, यहाँ पे लिक्विड है, कहते हैं वाटर गिव्स अस लाइफ। अब यहाँ पे वाटर है, जब भी नाउन को दो कैटेगरी में वैसे भी डिवाइड करते हैं, कंटेबल और अनकंटेबल। जब अनकंटेबल में डिवाइड करते हैं वहाँ पे मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट आता है, जो कि सदैव सब्जेक्ट जो होता है उसका सिंगुलर ही होता है। तो वाटर यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब है। और ये वाटर जो है एक लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है। ये गोल्ड जो है यहाँ पे एक क्या है, सॉलिड है। नेक्स्ट है आपको कि एक नाउन जो है आपको गैस भी हो सकता है। जैसे कहते हैं ऑक्सीजन gives us लाइफ। ऑक्सीजन जो है हमें ज़िंदगी देती है। तो ये ऑक्सीजन क्या है, एक तो अनविजिबल है,
इसे हम देख नहीं सकते हैं, और ये साथ ही साथ एक गैस है ये, ठीक है। उसके बाद एक नाउन ऐसा होता है कि विजुअल होता है, और एक नाउन ऐसा होता है अनविजुअल होता है। विजुअल वैसा नाउन जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कहते हैं सी इज माय फ्रेंड। यहाँ पे सी जो है एक विजुअल है, यहाँ पे विजुअल नाउन हो गया ये। उसके बाद है कि नाउन क्या है, इनविजुअल भी होता है। इनविजिबल भी होता है नाउन, जैसे कहते हैं साउल यानी आत्मा, नेवर डाई। यानी आत्मा कभी मरते नहीं है। तो ये साउल आत्मा जो है इसको हम देख नहीं सकते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो ये इनविजिबल हुआ, यानी ये भी आपको नाउन हुआ। यानी ये जितने भी यहाँ से लिविंग, नॉन लिविंग, सॉलिड, लिक्विड, गैस, विजिबल, इनविजिबल जो भी है सब नाउन होते हैं। यहाँ पे सब नाउन का यानी दो ही कैटेगरी होता है, या तो वो लिविंग होता है या तो नॉन लिविंग होता है। जैसे यहाँ पे कहते हैं शाउल जो है यहाँ पे है ना, लिविंग है ये, सी यहाँ पे लिविंग है, ऑक्सीजन यहाँ पे नॉन लिविंग है, वाटर नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे देखते हैं एक नाउन को हम लिविंग कैटेगरी में रखे हैं, दूसरा क्या है, नॉन लिविंग कैटेगरी में रखे हैं। अब यहाँ पे छोटी सी एक एग्जाम्पल भी देखें, साथ साथ हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी देखें। साथ ही साथ यहाँ पे चर्चा मेन फोकस यहाँ पे दो ही बात पे किए हैं कि एक नाउन का सृजन जब होता है तो नाउन आपका एक प्रकृति के द्वारा आता है, और दूसरा जो होता है जिसे मानव निर्माण कर देता है, यानी अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिस चीज़ का निर्माण करता है उसका कोई ना कोई नाम होता है, वो भी एक नाउन होता है, ठीक है। तो इसका जो सृजन करता है, तो इसका एक छोटा सा यानी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब नाउन को हम यहाँ पे इसका डिवाइड कर देते हैं, सबडिविजन कर देते हैं। जैसे कहते हैं नाउन, जहाँ पे एक एन होता है, ओ होता है, यू होता है और एन होता है, इसी को नाउन कहते हैं। जहाँ पे एन स्टैंड्स फॉर नेम होता है, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट होता है, यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्स होता है, और एन स्टैंड्स फॉर नीथर होता है। यानी इसका मतलब होता है नाम, इसका मतलब होता है वस्तु, और यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, और नीथर का मतलब होता है पाताल। यानी जो ब्रह्मांड की सारी वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो भी है ब्रह्मांड में जितने भी जीव है सब, और नीथर यानी पाताल में जो भी है, जिसे या तो हम देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं, सब का नाउन जो भी है वो क्या कहलाएगा, यानी नाउन कहलाएगा। तो इसका छोटा सा एक डिफिनेशन कह सकते हैं, द नेम ऑफ यूनिवर्स नीदर ऑब्जेक्ट is called नाउन। यानी द नेम ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड के जितने भी ये ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी ब्रह्मांड के ऑब्जेक्ट हैं, साथ ही साथ कह रहा है नीदर ऑब्जेक्ट, यानी पाताल के भी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, इज कॉल्ड नाउन, सब का सब नाउन कहलाता है। ये था आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन नाउन चैप्टर का। इसके बाद इंट्रोडक्शन देखेंगे हम प्रोनाउन का, कि प्रोनाउन क्या होता है, जहाँ पे हम देखेंगे प्रो का मतलब क्या होता है और नाउन क्या होता है। नाउन तो आप पहले से जान चुके हैं, फिर यहाँ पे प्रो का यहाँ पे यूज़ क्या होता है तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।